हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। हमें यहाँ पे ये एक फिगर दे रखा है और हमें इसमें ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है? द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ये हमने सर्कल बनाया है और इसमें पूछ रहा है कि इसका सेंटर क्या होगा। तो सेंटर हमारा क्या होता है? जहाँ पे हम कंपास की नीडल रखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं सेंटर। तो यहाँ पे ये सेंटर ओ होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल के लिख लेते हैं, ए वाला ये सेंटर हमारा क्या हो गया? ओ। बी क्या कहता है? 3 रेडाई। अब यहाँ पे रेडाई क्या है? हमारा प्लूरल है रेडियस का। जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं तो उसको हम रेडाई बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 रेडाइज बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये एक रेडियस है ओ ए, दूसरा क्या है? ओ बी, तीसरी रेडियस क्या है? ओ सी। तो यहाँ पे हम सारी रेडियस के नाम लिख लेते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब चूंकि यहाँ पे ये हमारे एक लाइन सेगमेंट है जो रेडियस है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर इस तरह से ये लाइन सेगमेंट बना देंगे। अब सी वाला पार्ट क्या कहता है? आ डायामीटर। हमें एक डायामीटर बताना है। अब यहाँ पे डायामीटर क्या होता है? ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए जाए और सर्किल की बाउंड्री को टच करे, उनको हम बोलते हैं डायामीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते ये ए से चला और ये सेंटर से होते हुए सी पर पहुंच गया, और ए और सी जो है वो सर्किल की बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हमारा डायामीटर हो जाएगा। तो सी वाला क्या हो जाएगा हमारा? ए सी। तो यहाँ पे ये ए सी जो है ये हमारा एक डायामीटर हो जाएगा। डी वाला क्या कहता है? हमें कॉर्ड बताना है। तो कॉर्ड क्या होता है हमारा? सर्कल की बाउंड्री पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं और उन दोनों को हम मिला देते हैं। सिंपली जैसे यहाँ पे ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे हम कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लेते हैं और इनको मिला देते हैं। इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा? ये ई है और ये डी है, हमने इनको मिला दिया तो यहाँ पर जो कॉर्ड हो गया वो हो गया ई डी। अब ई वाला पार्ट देख लेते। तो ई वाला पार्ट कहता है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। हमें इंटीरियर में 2 पॉइंट्स बताने हैं। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? जो फिगर दे रखा हो उसके जो अंदर पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो ये ओ है, दूसरा ये पी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ई में, एक तो ओ पॉइंट है और दूसरा पी पॉइंट है। उसके बाद आता है एफ वाला पार्ट। तो एफ पार्ट क्या कहता है? अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। हमें एक पॉइंट बताना है जो एक्सटीरियर हो। तो यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? जो फिगर दे रखा होता है उसके जो बाहर पॉइंट होता है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके बाहर हमें कौन सा पॉइंट दे रखा है? क्यू दे रखा है। तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ वाले का क्यू। अब जी की बात कर लेते हैं। तो जी वाला हमारा क्या कहता है? आ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है हमारा? कोई अगर हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटर है, अब सेंटर और बाउंड्री को टच करते हुए ये जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अब हम किसी सर्कल के इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर 2 रेडियस बनाए इस तरह से, ठीक है, तो इस आर्क और इस रेडियस के जो बीच का ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे जी वाला पार्ट, इसमें सेक्टर क्या हो जाएगा? सेक्टर ओ ए बी। तो यहाँ पे ये हमारा एक सेक्टर हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे जब हमने ओ ए बी इस तरह से लिखा तो एक ये वाला पार्ट भी बचा, तो इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ये ओ ए बी लिया तो ये वाला जो पार्ट है बाहर बचा हुआ ये भी हमारा सेक्टर है, और यहाँ पे ये भी हमारा एक सेक्टर है। तो अब हम कौन सा सेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर हम ये वाइट वाला सेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइट। अब यहाँ पे ये हमने अंदर वाला सेक्टर कंसीडर किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेडेड, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा हमने सेक्टर लिया है। उसके बाद में एच वाला पार्ट कहता है आ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट क्या होता है? जो कॉर्ड है और जो आर्क है उन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ पे ये हमारा सेक्टर था और ये हमारा है सेगमेंट। तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिखेंगे, एच वाला पार्ट है सेगमेंट ई डी।
अब यहाँ पे सेगमेंट में भी दो पार्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमने इस तरह से ये कॉर्ड लिया, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, ये दोनों हमारे सेगमेंट हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं। तो कभी कभी तो सेगमेंट जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो हम क्या करते हैं, इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं पी, तो हम सेगमेंट को लिखते हैं सेगमेंट ए पी बी। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमने ये वाला सेगमेंट लिया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ई डी और अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे शेडेड वाला। सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।